नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई में आज कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र बंद पर विपक्ष ने किया था जमकर हंगामा, सैकड़ों एफआईआर दर्ज। छात्रों के समर्थन में ठाकरे ब्रदर्स का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा। 26 जुलाई को मुंबई में बड़ा मार्च निकालने का किया ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती, भगोड़ापन छोड़ने की दी सलाह। बोले, राहुल गांधी में हिम्मत है तो संसद में आकर मुझसे चर्चा करें। एकनाथ शिंदे ने जंतर मंतर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी उद्धव ठाकरे छात्रों के मुद्दे पर सेक रहे हैं राजनीतिक रोटियां। पुणे मर्डर केस में आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, पुलिस बोली लोगों का डर खत्म करना था मकसद। आरोपियों को कार की बोनट पर बांधकर घुमाया गया। उद्धव राज ठाकरे की नीट प्रोटेस्ट को लेकर किए सवाल पर फडणवीस का पलटवार। बोले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, टेट पेपर लीक की दिलाई याद। बाल कैंसर मरीजों के लिए सरकार की नई पहल, महंगी जांच का खर्च अब फडणवीस सरकार उठाएगी, 200 कैंसर पीड़ित बच्चों को फायदा। महाराष्ट्र के सभी जिलों में भारी बारिश का तांडव, मुंबई में ऑरेंज तो पालघर में रेड अलर्ट जारी। सिंहस्थ कुंभ मेले की बड़ी तैयारी, नासिक महानगर पालिका तपोवन में बनाएगी 180 MLD का अत्याधुनिक एसटीपी प्लांट। गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव बनाने में सभी विभाग करें सहयोग, मंत्री आशीष शेलार ने दिए निर्देश। और खबरों में सबसे पहले बात कॉकरोचों के मुंबई प्रोटेस्ट की। 23 जुलाई को वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए की तरफ से बुलाए गए बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे रहा और अब आज मुंबई में कॉकरोचों का विरोध प्रदर्शन है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। इससे पहले महाराष्ट्र बंद के ऐलान के बाद राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीबीए के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया था। कई नेताओं को घरों से बाहर निकलने से रोकने की भी खबरें सामने आई थी और मुंबई में पिछले 5 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के जरिए प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी है। और इस बीच मुंबई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वैन के सामने खड़ी रिया यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर ही एक बहस छिड़ गई है। पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान हुई पूरी घटना और वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में बंद का खासा असर देखने को मिला। कई जगह दुकानें बंद रही और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल पहल दिखाई दी। कुछ इलाकों में सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित रही और कई जगह पर या कई जिलों में जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई। हालांकि बंद का असर हर जिले में एक जैसा नहीं रहा। वीबीए की तरफ से बंद को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, जबकि प्रशासन का कहना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अब महाराष्ट्र बंद के बाद सियासत और पुलिस कार्रवाई दोनों तेज हो गई है। एक तरफ प्रदर्शनकारी इसे अपने अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़ी घटनाओं की जांच करे। सवाल है, क्या सैकड़ों एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा? वायरल वीडियो के बाद रिया यादव मामले में पुलिस कोई बड़ा एक्शन लेगी और क्या महाराष्ट्र बंद के बाद वीबीए और सरकार के बीच सियासी टकराव और बढ़ेगा? और इस बीच कॉकरोचों ने आज मुंबई बंद और मुंबई विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहले ही कॉकरोचों के साथ मंच शेयर करके उन्हें अपना सपोर्ट दे चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन कॉकरोचों के विरोध प्रदर्शन में क्या ठाकरे ब्रदर्स भी शामिल होंगे, जिसको लेकर सियासी गहमागहमी तेज है और मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। और खबरों में अब बात उद्धव और राज ठाकरे पर एक्शन की। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे अरसे के बाद ठाकरे परिवार के दो बड़े चेहरे उद्धव और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। छात्रों के मुद्दे पर दोनों भाइयों ने एकजुट होकर 26 जुलाई को मुंबई में बड़े विरोध मार्च का ऐलान किया है। मार्च की शुरुआत सुबह 10 बजे दादर के छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान से होगी और इसका समापन प्रसिद्ध
श्री सिद्धिविनायक मंदिर पर किया जाएगा। ठाकरे गुट का दावा है कि यह मार्च पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। मार्च में किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्र ध्वज और छात्रों के अधिकारों से जुड़ी तख्तियां दिखाई जाएंगी। उद्धव और राज ठाकरे ने छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता और आम लोगों से भी इस पैदल मार्च में शामिल होने की अपील की है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सवाल उठ रहा है, क्या ये वाकई सिर्फ छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे ठाकरे ब्रदर्स की राजनीतिक मजबूरी। लंबे वक्त से अलग अलग राजनीतिक राह पर चल रहे उद्धव और राज ठाकरे का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा राजनीतिक घटना भी है और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा भी। दोनों नेताओं के सामने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करने की चुनौती है। ऐसे में छात्र आंदोलन ने दोनों को एक साझा मुद्दा और साझा मंच दिया है, जिसके दम पर ये दोनों भाई अपनी बची कुची सियासत को बचाने की जुगत लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि छात्रों के मुद्दे की आड़ में राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का यह भी कहना है कि विरोध और प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुंबई की सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज ठाकरे को भी संयम बरतने का संदेश देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया। वहीं अपने वीडियो में राज ठाकरे जिस तरह से सीएम देवेंद्र फडणवीस को धमका रहे हैं और मार्च में सरकार के बाधा डालने को लेकर फडणवीस को वो चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसे में राज ठाकरे पर एक्शन तय माना जा रहा है। अब असली सवाल यही है कि 26 जुलाई का मार्च छात्रों की आवाज बनेगा या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स की नई सियासी साझेदारी का पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन। क्या दोनों भाई मिलकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी और फडणवीस सरकार के खिलाफ यह आंदोलन आगे चलकर बड़ा राजनीतिक मोर्चा बन सकता है? मुंबई की सड़कों पर होने वाला ये मार्च सिर्फ छात्रों के मुद्दे तक सीमित रहेगा या फिर महाराष्ट्र की सियासत को नई दिशा देगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, लेकिन आज भी मुंबई में काफी हंगामा और बवाल होने की उम्मीद है। खबरों में अब बात फडणवीस की चुनौती की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। फडणवीस ने राहुल गांधी को भगोड़ा बताते हुए खुली चुनौती दी है कि वो छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना बंद करें और अगर उनमें हिम्मत है तो संसद में आकर इस मुद्दे पर चर्चा करें। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा, अगर वो सच में छात्रों का भला चाहते हैं और लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं तो उन्हें संसद के मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। फडणवीस ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से इसलिए भाग रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी अपनी पोल खुल जाएगी। फडणवीस ने कड़े शब्दों में कहा, छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करना बंद कीजिए। अगर आपके पास सवाल हैं तो जवाब मांगिए और सुझाव है तो सरकार को उन पर अमल करने के लिए मजबूर कीजिए। वही छात्रों के समर्थन में आए फिल्मी सितारों पर भी फडणवीस ने कहा कि जहां कुछ सेलिब्रिटी अच्छे मन से आ रहे हैं, वहीं कई लोग सिर्फ रील बना रहे और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए छात्रों का सहारा ले रहे हैं। मुंबई में पुलिस कर्मियों के छात्रों को ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देने वाली वीडियो पर भी सीएम फडणवीस ने साफ कहा कि सरकार ऐसी हरकतों की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने पुष्टि की कि उस पुलिस कर्मी के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच जारी है। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। जंतर मंतर पर हुई घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र की सियासत तो गर्म है ही। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शिंदे ने आरोप लगाया कि विपक्ष गंभीर मुद्दों पर राजनीति करता है और जनता की भावनाओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुद्दों का समाधान निकालने की बजाय राजनीति की रोटियां सेकने में लग जाते हैं। शिंदे के मुताबिक किसी भी घटना को राजनीतिक रंग देने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि माहौल और ज्यादा खराब होता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने या लोगों को भड़काने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वो संवेदनशील मामलों में जिम्मेदारी से बयान दें और लोगों के बीच भ्रम फैलाने से बचें। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष जहां सरकार पर आवाज दबाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि जंतर मंतर की घटना पर सियासी बयानबाजी कहां तक जाएगी? क्या विपक्ष और सरकार के बीच ये विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और क्या इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है? और खबरों के आखिर में बात पुणे की। पुणे में एक सनसनीखेज मर्डर केस के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इलाके में उनकी परेड कराई। मामला कात्रज इलाके का है, जहां बीच सड़क पर
धारदार हथियार से एक शख्स की जान ले ली गई थी। अब इसको लेकर एक वीडियो सामने आया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था और लोग सुरक्षा को लेकर टेंशन में थे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कार के बोनट पर बांधकर पूरे इलाके में घुमाया। पुलिस का साफ कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद लोगों के बीच फैले डर को खत्म करना और ये संदेश देना था कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक मर्डर के बाद आरोपी इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। अब पुलिस मर्डर के पीछे की वजह, आरोपियों की आपसी भूमिका और वारदात में इस्तेमाल हथियार को लेकर पूछताछ कर रही है। और हालांकि आरोपियों की सार्वजनिक परेड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का तर्क है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से आम लोगों का भरोसा कानून में बहाल होगा और अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि किसी भी आरोपी के साथ कार्रवाई कानून और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोर्ट में पेश होने से पहले पुणे पुलिस ने थाने में इनकी जमकर ठुकाई भी की। जांच के बाद मर्डर की पूरी वजह और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है। और इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जिस शख्स को मारा गया वो भी नाबालिग बताया जा रहा है। ये तीनों आरोपी नाबालिग है, जिसको लेकर इस मामले को सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।